अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी और गैर मशरू जंग बंदी का मुतालिबा। पाकिस्तान, चीन और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद जमा करा दी। ईरान और फ्रांसीसी सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका को जरहियत का जवाब दिया जाएगा। उधर तेहरान में अमरीका और इसराइल के हमले के खिलाफ एहतजाज। सदर मसूद पज़ेश्कियान की रैली में शिरकत। अमरीका का ईरान की 3 एटमी तंसीबात के खिलाफ मिडनाइट हैमर ऑपरेशन। अमरीकी फ़ज़ाया की फ़र्दो, नतंस और इस्फ़हान में न्यूक्लियर तंसीबात पर बमबारी। उधर ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। अमरीका इसराइल जंग में कूद पड़ा। B-2 बमबार से ईरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला। फ़र्दो, इस्फ़हान और नतंस में जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिरा दिए। अमरीका ने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने का दावा। ईरान को हमला करने पर भरपूर जवाब देने की धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़र्दो जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जौहरी साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी इदारे ने फ़र्दो, नतंस और इस्फ़हान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। अमरीकी जज़ीरे गुआम से उड़ान भरी। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीकी हमले का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा, इस्फ़हान की जौहरी तंसीब को टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान की तीनों एटमी साइट्स को भरपूर नुकसान पहुंचा। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर मज़ीद मुहलिक हमलों की धमकी। कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानेहा होगा। नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की। अमेरिका अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। ईरान की खुली वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश की हतमी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान पर कदम रख दिया है। अमरीकी हमला वाज़ेह सबूत है। इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। ईरानी कौम अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका अपने जौहरियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। जौहरी तंसीबात पर हमला नाकाबिल मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल अलर्ट हैं। जहां ज़रूरत हुई भरपूर जवाब देंगे। सफारतकारी का रास्ता खुला रहना चाहिए। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए, अमरीका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। अमरीका ने सफारतकारी को सबूताज किया। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। ईरान का IAEA और सलामती काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को जाएंगे। कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय। पाकिस्तान के ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का ईरान से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल यकजहती का आदा। कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी हमलों में उन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थीं। अमन के लिए फ़ौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। सूरत हाल की कशीदगी को कम करने के लिए फ़ौरी इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार अदा करने के अज़म का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, इजलास पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से OIC कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर मुलाकात। कहा, पाकिस्तान ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत करता है। ईरान की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अमरीकी हमलों को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। कहा, बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर बात होगी। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर में मुलाकात पर भी गुफ्तगू होगी।
अमेरिका ने हमले की इत्तला पहले ही दे दी थी। ईरानी मीडिया का दावा, कहा अमेरिका ने जौहरी तंसीबात पर हमलों का बता दिया था, जिसके बाद ईरान अफजूदा यूरेनियम ज़खायर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था अमेरिका सिर्फ 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाएगा। इत्तला देने का मकसद ये था कि अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी इत्तला के बाद तीनों साइड से यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी वजीर का भी कहना है लंदन को पहले ही पेशगी इत्तला मिल गई थी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब। तल अवीव, हाइफा और दीगर इलाकों में खैबर मिसाइल दागे, कई इमारतें मलबे का ढेर, 86 इसराइली जख्मी, मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी। ईरानी मीडिया ने लॉन्चिंग की वीडियोस भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइली सपोर्ट बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मदद से किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान पर हमला करने वाले तैयारे कहाँ हैं पता लगा लिया है। ताज़ा हमलों में 14 इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हाइफा में सेल टावर, AI कंपनीज और लेबॉर्ट्रीज तबाह की। हाइफा के रफाल सेंटर को भी निशाना बनाया। इसराइल के भी जवाबी हमले, ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F-5 तैयारे और हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश, गैर मुल्की सहाफ़ियों को दूर कर दिया। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली शेल्टर्स में छुप गए। खचाखच भरे होने के बाइस शेल्टर्स में लड़ाइयाँ होने लगी। वीडियो सामने आ गई। चीन और रूस की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी वजारत खारजा ने अमरीका का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी वजारत खारजा ने कहा खुद मुख्तार रियासत पर हमले गैर कानूनी हैं। अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन, UN चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। जहारियत के खात्मे और हालात को सियासी और सफारती रास्ते पर वापस लाने के लिए कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा ने कहा ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों पर तशवीश है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, कशीदगी से गुरेज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हमले के नताइज पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा अमरीकी इक़दाम ने कशीदगी में इजाफे के ख़तरे को बढ़ा दिया। इलाकाई तनाज़ा आलमी जंग में बदल सकता है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान पर अमरीकी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। तमाम मिलिट्री ऑपरेशन फौरी रोकने का मुतालबा करते हैं। कशीदगी को मुज़ाकरात और सफारती तरीक़ों से हल करने पर जोर देते हैं। ओमान ने कहा जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इराक का कहना है अमरीकी हमलों से अमन व अमान को शदीद खतरा लाहक हो गया है। बरतानिया ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अमेरिका के हमलों की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश किया जाए। तर्जुमान जर्मन हुकूमत ने कहा ईरान तनाज़ात के सिफारती हल के लिए अमेरिका और इसराइल से फौरी मुज़ाकरात करे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा की फ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। कहा फ्रांस ने ना इन हमलों में हिस्सा लिया ना ही इसकी मनसूबाबंदी की। बातचीत से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कशीदगी में कमी और बातचीत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ये जंग ईरान के ख़िलाफ़ नहीं, ईरान में हुकूमत की तब्दीली अमरीका का मकसद नहीं। ईरान के लिए हमारी पेशकश अब भी मौजूद है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। चीन को चाहिए वो ईरान से आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत करे। ईरान के पास तकरीबन 10 एटम बम बनाने का अफजूदा यूरेनियम मौजूद था।
हम ताकत से ही आ सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला तारीख बदल देगा। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते से किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है ईरान पर अमरीकी हमले कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा है। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। आम शहरियों, खत्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो का जंग ख़त्म करने का मुतालबा। कहा जंग को नाकाबिले तलाफ़ी खाई बनने से पहले रोक दिया जाए। ईरान का पुरअमन जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक फ़र्दो एडमी तनसीब के दाखिली और खारिजी हिस्से को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी का बाइस बने। जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले कई रोज़ से जारी इसराइली हमलों का तसलसल हैं। IAEA इन पर खामोश और मुमकिना तौर पर शरीके जुर्म है। तर्जुमान ईरानी एडमी तवानाई एजेंसी का कहना है अमरीका साइट्स तबाह कर सकता है, हमारा इल्म नहीं। हमें एटमी फील्ड का बहुत इल्म है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह का IAEA को ख़त। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के अमरीकी गैर कानूनी इक़दाम की तहकीकात का मुतालिबा। IAEA का कहना है ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। IAEA का हंगामी इजलास कल तलब। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। ये बॉम्ब ज़ेरे ज़मीन मौजूद बंकर को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमरीकी साख्ता GBU-57 B2 स्पिरिट स्टेल्थ बम्बार से गिराया जाता है। बड़े हजम और वजन के बायस तैयारा एक वक्त में सिर्फ 2 बॉम्ब ही ले जा सकता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बॉम्ब भी तस्वर किया जाता है। ये अपने वजन को इस्तेमाल करके 200 फीट गहराई तक जाकर धमाका करता है। GPS इसे दुरुस्त मकाम तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला। अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप को अमरीकी आइन की पामाली का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। सेनेटर अलेक्जेंड्रिया ऑकॉर्टिस का कहना है सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़से का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शेन कॉस्टे ने कहा है कि स्पीकर कांग्रेस के इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी ख़तरा ना हो। ईरान इसराइल संगीन कशीदगी पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। लम्हा बालम्हा सूरत हाल से नाज़रीन को आगाह रखा जा रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकारों, आलमी उमूर के माहिरीन और साबिक सफ़रा का कहना है अमरीका ने हमला करके कशीदगी को मज़ीद हवा दी। अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी ताकतें जंगबंदी रोकने में किरदार अदा करें। जंग के असरात संगीन हो सकते हैं। OIC में मकबूजा कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने बुनियादी हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने वाक़े की तहकीकात की बजाय जहारियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान और भारत माजी के मुकाबले अब जौहरी जंग के करीब पहुंच चुके हैं। हमने जंगबंदी तो कर ली है लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का संडे टाइम्स को इंटरव्यू। कहा खित्ते की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान को फौरी फैसला करना था, आया उस पर जौहरी हमला हो रहा है या नहीं। ऐसे माहौल में आपके पास फैसले के लिए सिर्फ चंद सेकेंड्स होते हैं।
भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को यह इख्तियार हासिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कौमी इत्तेहाद बराबरी और हम आहंगी से ही कायम रहता है। नस्ली या लिसानी नफरत जहालत है। तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीका का ईरान पर पहला बराह रास्त हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है। ईरान को गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। तनाज़े का फौजी खात्मा और कशीदगी कम की जाए। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, 2 एटमी ताकतें एक गैर एटमी ताकत पर हमलावर हैं। इसराइल ने NPT पर दस्तखत नहीं किए। वो अपने जौहरी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देता। अमरीकी जौहरी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली पुष्टपनाही के बाद अमरीका अब खुलकर सामने आ गया। अमरीकी जारहियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा आज़्म है। अवामी शिकायत के अज़ाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैदियों के कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुहर्रमुल हराम में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के डिस्कोस चेयरमैन और CEOs को ख़त। कहा, रवां साल मुहर्रम में गर्मी की लहरों के इम्कानात हैं। मजहबी तकरीबात के दौरान अवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ से बचाया जाए। अवैस लगारी के डिस्कोस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तश्कील देने के लिए भी अहकामात। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मोहम्मद नसीर मेंगल के बेटे और कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मेंगल कातल। अड़िंची अवाक के मकाम पर फायरिंग की गई, बेटा जख्मी हुआ। प्री मानसून शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। जुड़वा शहरों में जलथल 1। लाहौर में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में गहरे बादलों के डेरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट की नहर में डुबकियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सियालकोट की मोतरा नहर में नहाने पर इंतजामिया ने पाबंदी आयद कर रखी है। दफ़ा 144 के तहत चंद रोज़ पहले 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए थे। मलीर कराची में फिर जलजले के झटके। शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई। 1 जून से अब तक कराची में 52 जलजले आ चुके हैं। कालाम में राफ्टिंग के दौरान कश्ती उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक, 7 को बचा लिया गया। ठट्टा की केंजर झील में भी लॉन्च डूब गई। 4 अफराद को बचा लिया गया। लॉन्च में कोई सेफ्टी जैकेट नहीं थी। पाकिस्तान हॉकी फिर से माली बहरान का शिकार। नेशंस कप हॉकी फाइनल के खिलाड़ी नानो नफका के लिए परेशान। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यौमिया 30,000 की अदायगी ना हुई। खिलाड़ी कई रोज से अखराजात के लिए तरसते रहे। रकम का बंदोबस्त खुद करना पड़ा। असरात खिलाड़ियों के पस्त हौसले की सूरत में नजर आए। अमजद साबरी की सहरंगेज आवाज़ का जादू अब भी बरकरार। मारूफ कवाल को बिछड़े 9 बर्ड्स बीत गए।
और तैमूर की दोस्त क्या बनेगी नया तूफान, फिया और तैमूर के रिश्ते में दरार पड़ेगी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या है होने वाला, देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे।